तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे जी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खा पी के मजे ले रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के सिविक्स बोले तो नागरिक शास्त्र का अध्याय 6। और अध्याय 6 आप लोग का क्या दे रखा है, राजनीतिक दल। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सत्ता में जो है राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है, किस तरह से वो जन कल्याणकारी योजना बनाते हैं, मतलब प्लान बनाते हैं, किस तरह से जो है जनता को अपने हित में करना है। ये सभी कार्य जो होता है किनका होता है, राजनीतिक दल का। और राजनीतिक दल का सत्ता में किस तरह का अस्तित्व होती है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। मतलब पूरा का पूरा आज का जो ये वीडियो होने वाला है, पूरा का पूरा किस पे होने वाला है, राजनीतिक दल पे होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं सर सिविक्स जो है ना कितनों पढ़ लो समझ में नहीं आता है, रट्टा मार लो सर समझ में नहीं आता है। तो भाई एक मिनट तो ठीक है, कम से कम आप इस वीडियो पे आए हो तो 10 मिनट वॉच करो। 10 मिनट वॉच करोगे ना तो लगेगा कि हम रट नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा रटना मना है मेरे दोस्त, बिल्कुल भी रटना नहीं है। चीज़ों को हम लोग बारीक तरीका से समझेंगे तो मज़ा आ जाएगा। दूसरी बात कि ये 6ठा अध्याय, तो इससे पहले 5 अध्याय होगा। 5वां अध्याय एकदम खलास हो चुका है जबरदस्त तरीका से। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ओके, या तो सर्च भी कर सकते हैं, आ जाएगा। तो चलो भाई एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो कि आप लोग तैयार हो। तो लिख दो एक बार कि जी सर हम लोग तैयार हैं। और आप इस वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं ज़रूर आप हमें कमेंट करें, ठीक है। बाकी हम कमेंट देखते हैं। ओके आ जाओ भाई। तो क्या पढ़ने वाले हम लोग, राजनीतिक दल। और ये जो वीडियो होने वाला है ये 1 शॉर्ट वीडियो होने वाला, मतलब 6ठा अध्याय गया मतलब खत्म हो जाएगा इसी वीडियो में। ओके आ जाओ भाई, शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं राजनीतिक दल दल कहते किसको हैं, ठीक है। राजनीतिक दल कहते किसको हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना। दल मतलब क्या होता है, दल मतलब क्या होता है, लोगों का समूह होता है। दल मतलब लोगों का समूह, लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ना और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है। चुनाव लड़ना और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए जो उद्देश्य से कार्य किया जाता है उसी को हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है। दल मतलब हो गया समूह, राजनीतिक किसकी दल, राजनीतिक दल मतलब राजनीतिक लोग, ठीक है। सीधी सी बात समझे तो। अब देखते हैं ना, बहुत सारे लोग जो है सरकार के आगे पीछे करते रहते हैं, देखते हैं ना जी, झंडा लेके दौड़ते रहते हैं। ये सब चीजें वो राजनीतिक दल का ही काम होता है। अब देखो, एक राजनीतिक पार्टी लोगों के इस बात का भरोसा दिलाती है कि उसकी नीतियां मतलब समझ रहे हैं, नीतियां मतलब ये हो गया कि प्लान, ठीक है, जो हम देने वाले हैं आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं, हमारा जो प्लान है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करता हूं, राजनीतिक को छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूं, मैं जो आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ना, इतना बेहतरीन पढ़ाने वाला हूं कि कोई भी नहीं पढ़ाया होगा। इतना सटीक पढ़ाने वाला हूं कि ब्रेन में घुस जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लान है, क्या है, नीतियां हैं, ताकि आप हमसे आकर्षित होकर मेरे पास आए। ये हुआ, यही हो गया नीतियां। राजनीतिक नीतियां भी कुछ इसी प्रकार से होती है कि लोगों को भरोसा दिलाती है कि मेरी पार्टी जो है ऐसी पार्टी है, इसमें इतनी नीतियां हैं कि अन्य पार्टियों से क्या है, बेहतर है। वह चुनाव जीतने का कोशिश करता है, हम आपका दिल जीतने का कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे जितने भी हैं आके मेरे नजदीक पढ़े और सही क्वालिटी कंटेंट को पढ़ें। ये मेरा नीतियां है। और राजनीतिक लोग का क्या नीतियां है कि भैया किसी भी प्रकार से लोगों को अपने ओर आकर्षित करना है, अपने हित में करना है, तो क्या होगा, सत्ता को प्राप्त करेंगे। वो लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। वो बताते हैं कि दूसरी पार्टियां जो है उनसे बेहतर मेरी पार्टी है, उनसे बेहतर मेरा प्लान है,
उससे बेहतर मैं कुछ कर सकता हूं आप लोग के लिए, ये रहती है। और वो चुनाव जीतने की कोशिश करती है ताकि अपनी नीतियों को वो क्या कर सके, लागू कर सके। अब बिना चुनाव के कुछ लागू नहीं होगा, जब तक नहीं सत्ता में आइएगा तब तक कुछ लागू नहीं, सरकार बनेगा तभी लागू। तो बेटा बताओ राजनीतिक दल समझ में आया? एक बार बता दो राजनीतिक दल समझ में आया? लोगों का वैसा समूह, लोगों का वैसा समूह जो चुनाव लड़ने तथा सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने का उद्देश्य से काम करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल बोलते हैं। बोलो अब आया समझ में? आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। राजनीतिक दल का घटक क्या होता है, घटक क्या होता, कारक क्या होता है? तो सबसे पहले तो भैया एक नेता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेता होना चाहिए, एक्टिव मेंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्टिव मेंबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्या डॉक्टर वाला राइटिंग नहीं समझ में? अच्छा कोई नहीं। एक्टिव मेंबर मतलब सक्रिय सदस्य होना चाहिए। अनुयायी, ये शब्द आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। अनुयायी ये शब्द समझ में नहीं आया। अनुयायी का मतलब होता है क्या? समर्थक। क्या होता है जी? समर्थक, सपोर्टर। ठीक है, अगर मान लो मेरा अगर कोई समर्थन नहीं करता, आप लोग अगर मेरा समर्थन नहीं करोगे, वीडियो चलेगा ही नहीं। आप अगर मुझे पसंद नहीं करोगे तो वीडियो देखोगे नहीं। तो आप मेरा क्या कर रहे हो? समर्थन कर रहे हो कि आर्यन सर बेहतर पढ़ाते हैं, सोशल साइंस के फाड़ के रख देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मेरा समर्थन कर रहे हैं, है कि नहीं जी? ये चीज़ें होती है, तो उसको अनुयायी बोला जाता है राजनीतिक भाषा में, राजनीतिक नागरिक शास्त्र की भाषा में उसको अनुयायी बोला जाता है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं ना? तो राजनीतिक दल का जो घटक हुआ नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो राजनीतिक दल का हम कार्य समझते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं का। हाँ चलो भाई, चुनाव लड़ना सबसे पहला काम तो उनका हो गया, चुनाव लड़ना। नीतियां, बेटा बताओ नीतियां, हमने बताया ना आपको किसको कहते हैं? नीतियां और कार्यक्रमों। ठीक है, कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखना, परोसना। अब बेटा बताओ कि यहाँ पे क्या कहते हैं? जब राजनीतिक दल आते हैं आपके क्षेत्र में आते हैं, जैसे कोई भी आ गया, आने से पहले वो वादा करेगा हम आएंगे और आपके रोड चमचमाएंगे, ठीक है, नल जल योजना लाएंगे, सबके अकाउंट में 5 लाख रुपया दिलवाएंगे। ये सब क्या है? सरकार के और राजनीतिक दलों का क्या है? ये भूचाल है, ताकि लोग जो है उनके समर्थन में आ सके, उनके बातों में आ सके, ताकि वो सरकार बनाकर जब सरकार बने तो उन नीतियों को अप्लाई कर सके। लेकिन भैया ये तो आज के डेट में ऐसा होता है कि नेतवा उतवा आता है, वादा करके जाता है, पता नहीं 5 साल सो जाता है कि नहीं जी? कानून का निर्माण करना राजनीतिक दल का ही कार्य है, कानून को निर्माण करना, सरकार बनाना और सरकार चलाना राजनीतिक दल का ही कार्य होता है। विरोधी पक्ष का भूमिका निभाना, विरोधी पक्ष जो होते, देखो एक तो सत्ता में हो गया और दूसरा जो सत्ता में आया उसको क्या कहते हैं? विरोधी पक्ष। ठीक है, मुद्दों को उठाना तथा आंदोलन की शुरुआत करना, ठीक है, और कल्याण कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना और जनमत का निर्माण करना। क्या करना? जनमत का, लोगों को जागरूक करने का कार्य करता है। ये सभी कार्य आप लोग याद रखिएगा, कम से कम 5 याद रख लीजिए। चुनाव लड़ना, नीतियों और कार्यक्रम को मतदाता के सामने रखना, कानून निर्माण, सरकार बनाना, सरकार चलाना, विरोधी पक्ष की भूमिका, मुद्दे को उठाना और आंदोलन की शुरुआत करना, कल्याणकारी कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना और जनमत का निर्माण करना। इनमें से जो आपको याद रहे आराम से याद रखना। राजनीतिक दल का यही सब कार्य होता है। बोलो आया कि नहीं आया? आज आगे बढ़ते हम लोग। चुनाव लड़ना, ठीक है, चुनाव लड़ना, एक एक पॉइंट जो पहले मैंने लिखाया था उन पॉइंट्स को हम समझा देते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ताकि मजा आ जाए। देखो चुनाव लड़ना, राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है और एक पार्टी अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है। राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है, एक पार्टी अलग
निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार को क्या करता है, चुनावी मैदान में उतारता है। ठीक है, टिकट दिया और उनको चुनावी मैदान में उतारेगा। और हाँ, टिकट उन्हीं को दिया जाता है, बोका फोका को नहीं दिया जाता है। देख लेता है कि इनका पूरे क्षेत्र में कितना पहचान है, इसको लोग कितना चाहता है। आज के डेट में यहो देख लेता है कि जाति कौन सा है और वहाँ उस क्षेत्र में उस जाति की संख्या कितनी है। काहे कि अपने भारत में आज के डेट में भी जातिवाद चल रहा है जी, है कि नहीं। इस तरह से उनको चुनावी मैदान में उतारा जाता है। ठीक है, दूसरी की नीति बनाना, मतलब प्लान बनाना, एक लक्ष्य बनाना और अपनी नीति को लोगों के सामने परोसना। मतलब हर राजनीतिक पार्टी जनहित के लक्ष्य में रखते हुए अपनी नीति बनाती है। वो अपनी नीतियां और कार्यक्रम को जनता के सामने प्रस्तुत करती है। हम आएंगे तो आपको राजा बनाएंगे। इससे जनता को इस बात में मदद मिलती है कि वह किसी एक पार्टी का चुनाव कर सके। ठीक है, ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कानून बनाना। राजनीतिक दल का ही कार्य होता है कानून बनाना। अगर मैं बात करूं, हम जानते हैं कि विधायिका में समुचित बहस के बाद ही कोई कानून बनता है। विधायिका के ज़्यादातर सदस्य राजनीतिक पार्टियों के सदस्य होते हैं, इसलिए किसी भी कानून के बनने की प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टियों का प्रत्यक्ष भूमिका होता है। प्रत्यक्ष बोले तो हिंदी में तो नहीं समझ में आया होगा, डायरेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। अब सरकार बनाना, चौथा काम क्या होता है राजनीतिक दल का, सरकार बनाना। जब कोई राजनीतिक पार्टी सबसे ज़्यादा सीट, जिसका सबसे ज़्यादा सीट चुनाव होता है और सबसे ज़्यादा सीट पर वो जीतते हैं, ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतती है, तो वह सरकार बनाती है। सत्ताधारी पार्टियों के लोग ही कार्यपालिका का गठन करती है और सरकार चलाने के लिए विभिन्न राजनेताओं को अलग अलग मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी जाती है। देखो भैया, पहले तो विधानसभा, ठीक है, जाइए सांसद बनिए। सांसद में अगर कोनो अच्छा जान पहचान रहा प्राइम मिनिस्टर से तो 2-4 गो मंत्रिमंडल ले लीजिए, आराम से मौज कीजिए। संसद को जो है आजीवन वेतन मिलते रहता है, एक बार जीत गए आजीवन वेतन भाई। ठीक है, लेकिन हमारे देश में एक सबसे बड़ी कमी है कि हमारे जो फौजी भाई हैं, ठीक है, उनकी वेतन को बंद कर दिया गया। उनकी नौकरी जो है 4 साल की कर दी गई है। और मान लिया जाए जो आर्मी में होते हैं, हाँ, आर्मी का जो अभी बढ़ाया है, शायद 7 साल किया है अभी आर्मी वाला को, लेकिन इससे कोई बेनिफिट हमें नहीं दिखता है कि उनकी जो वेतन है और क्या कहते हैं उसको बाद में जो मिलता है पेंशन, उसको जो बंद कर दिया गया, कहीं ना कहीं वो गलत है। आगे का जीवन वो कैसे काटेंगे। लेकिन जो ये सांसद वगैरह है, 1 साल जीत गया ना, उसने कोई ज़्यादा कुछ किया, आराम से वो क्या करते हैं, ज़िंदगी भर उठाते रहता है, पेंशन चालू हो जाता है। तो ये हमारे देश की कुछ कमियां हैं जिसे सुधारना बेहद ही ज़रूरी है। देखते हैं, आज नहीं तो कल सुधरेगा ज़रूर। ओके, तो ये चीज़ समझ में आया, सरकार बनाना। जब कोई राजनीतिक पार्टी सबसे ज़्यादा सीट पर जीतती है तो वो क्या करती है, सरकार बनाती है। और सरकार बनाती है, सत्ताधारी पार्टी के लोग ही कार्यपालिका का गठन करते हैं और सरकार चलाने के लिए विभिन्न राजनेताओं को अलग अलग मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी दी जाती है। ओके, आगे हमने देखा था कि जनमत का निर्माण। जनमत का निर्माण हो गया कि राजनीतिक पार्टी का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि जनमत का निर्माण। इसके लिए विधायिका और मीडिया में ज्वलंत मुद्दों पर क्या करेगी, बात उठाएगी, उन्हें हवा देती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे देश में फैलाकर क्या करती है, इसके लिए फैलाकर अपने मुद्दों को जनता से अवगत कराती है। तो जनमत का निर्माण वही हुआ, अपना अफवाह देना। अफवाह मतलब ये हो गया कि भाई हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, या किसी मुद्दे पे जो नया नया ताज़ा वायरल हुआ उस मुद्दे को चर्चा करना। ये क्या होता है, जनमत का निर्माण करता है। अपने पक्ष में लेना जनमत का निर्माण है। पक्ष या विपक्ष की भूमिका, जो सरकार बनाती है वो पक्ष, और जो सरकार पार्टी सरकार नहीं बनाती है उसे हम लोग विपक्ष कहते हैं। ठीक
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साफ शब्दों में लिखूं पक्ष, जो पार्टी सरकार बनाती है, विपक्ष जो पार्टी सरकार या सत्ता, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत चीज समझने में नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र, लोगों का, सरकार को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। जनता की सरकार को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। मॉर्निंग टाइम पढ़ा रहे ना, प्यास ज्यादा लगती है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, सरकार की नीतियां पर नजर रखना, सरकार गलत नीतियों का विरोध करना, सरकार की जो गलत नीतियां हैं विरोध करना, और सरकार चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाना। तो भाई अगर मैं बात करूं विपक्षी दल का, भैया चल जाओ यार, लाइन में न कट गई है, चलो कोई नहीं, गर्मी फील हो रहा अब। तो लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका होती है, पक्ष किसको कहते हैं? विपक्ष किसको कहते हैं? पक्ष जो जिसकी सरकार है वो पक्ष दल हो गया। विपक्ष किसको कहते हैं? जिसकी सरकार नहीं है, हालांकि चुनाव दोनों लड़ा, ठीक है, चुनाव लड़ा, ठीक है, दोनों लड़ा, और जो जीत गया ठीक है, जो हार गया, ठीक है, चुनाव दोनों लड़ा, जो जिसकी जीत हुई ये सरकार बना गया, ये क्या क्या सरकार बना लिया, और ये क्या क्या सरकार नहीं बनाया। जैसे भी आप समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, आराम से समझ जाइएगा। तो ये होता है, तो ये क्या करेगा, विपक्षी जो सरकार, पक्ष वाले जो सरकार होगा उन पे इनका काम होता है नजर रखना। क्या होता है? नजर रखना। क्या काम होता है इनका? नजर रखना। क्या काम होगा? सरकार की नीतियां पर नजर रखना, ये कार्य होता है इनका। और गलत नीतियों का विरोध करना, ठीक है, बहुत बड़ा इसका हाथ रहता है। गलत कुछ किया सरकार, बस फट से कहेगा गलत किया, गलत नीतियां का विरोध करना, ये सब उनका होता है इसका, ठीक है। और सरकार चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाना, ये सब किसका होता है? विपक्षी दल। तो विपक्षी दल भी होना जरूरी है, हैं? होना जरूरी है कि नहीं? मान लिया जाए हम अकेला मास्टर एकदम बवंडर करते, हम अकेला ही रहते, हमारे विपक्ष में कोई शिक्षक नहीं होता, तो फिर मज़ा नहीं आता। इसलिए दुश्मन भी होना ज़रूरी है। दोस्त मिले हजार, दुश्मन नहीं मिले, कैसे कैसे बोलता है, आई डोंट नो, चलो कोई नहीं, अगर आप लोग को याद हो तो बता देना, ठीक है। दुश्मन ना हो जिंदगी में तो फिर जिंदगी जीने की मज़ा ही क्या होगी, ठीक है। हर कोई दोस्त होगा तो फिर मारपीट हम किससे करेंगे जी? हाँ, हमारी गलती को कौन बताएगा? इसलिए दोस्त से ज़्यादा दुश्मन बेहतर होता है, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं जी इसी बात को लेके।
राजनीतिक दल की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। लोकतांत्रिक देश जो है, लोकतांत्रिक देश में क्या हो सकता है, नागरिकों का कोई भी समूह जो है राजनीतिक दल बना सकता है। भारत में चुनाव आयोग में अगर मैं बात करूं कितने पार्टी है पंजीकृत है, भारत में चुनाव आयोग में 750 दल जो है पंजीकृत है। ठीक है, पंजीकृत है। किसी देश में 3 तरह की पार्टियां हो सकती, किसी देश में 3 तरह की ही पार्टियां हो सकती है, लेकिन अगर मैं बात करूं भारत में चुनाव आयोग में 750 दल जो है पंजीकृत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं एक दलीय शासन प्रणाली और 2 दलीय शासन प्रणाली। एक ही दल का सरकार को बनना और चलाने की अनुमति होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक दलीय शासन व्यवस्था या एक दलीय शासन प्रणाली। ठीक है, एक ही दल को सरकार बनना और सरकार चलाने की अनुमति हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक दलीय शासन प्रणाली। और ये अपने भारत में नहीं है, ये क्या है, चीन और क्यूबा में। ठीक है, क्या है, चीन और क्यूबा में। 2 दलीय शासन प्रणाली सत्ता आमतौर पर 2 प्रमुख दलों में हस्तांतरित होती रहती है, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन। तो भारत में है जो बहुदलीय शासन प्रणाली है, बहुदलीय, बहुत सारे दल है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं जी, आगे देखते हैं बहुदलीय शासन प्रणाली। अनेक दल सत्ता पाने के लिए कोशिश करता है और सत्ता में आने के लिए ये दल या तो अपने दम पर या दूसरे के साथ गठबंधन करके सत्ता प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बहुदलीय कहलाते हैं। और बहुदलीय शासन प्रणाली कहाँ है, जैसे में आप लोग लिख लो भारत, क्या लिख लो, जैसे में लिख लो आप लोग भारत। ठीक है, अगर एक पॉइंट और यहां पे आता है गठबंधन, गठबंधन याद रखिएगा आप लोग, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं या चुनाव के बाद 2 से अधिक पार्टी मिलकर सत्ता में क्या करती है, सरकार बनाती है, उसे ही क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। गठबंधन की सरकार बोल सकते हैं। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी नॉर्मली ताजी अगर जो कांग्रेस था, ठीक है, इससे पहले जैसे कि देखिए आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू। अब इधर जो है एक गठबंधन की अगर हम सरकार देखें तो इंडिया जो है गठबंधन की सरकार है, और एनडीए ये क्या है, गठबंधन की सरकार है। ठीक है, जिसमें अगर देखा जाए तो एनडीए जो है, एनडीए जैसे बीजेपी हो गया, ठीक है, एनडीए, अच्छा एनडीए, हाँ, इसमें बहुत सारे जो है क्या है, पार्टी मिलके बना है एनडीए, बहुत पार्टी मिलकर सरकार बनाई है। और यहाँ पे भी इसमें भी बहुत पार्टी है, इसमें भी बहुत सी पार्टी
है। ओके, आप लोग को पता ही होगा, इसमें ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों है भाई? राजनीतिक दल का ज़रूरत क्यों है? ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि राजनीतिक दल का ज़िंदगी में ज़रूरत क्या है। आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना नहीं चल सकती है। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होगा। जब इनमें से कोई बड़ी नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनाव वादे नहीं कर पाएंगे, सरकार तो बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। ठीक है, राजनीतिक दल की जरूरत महा जरूरत है। अगर राजनीतिक दल नहीं होगा, सब निर्दलीय होगा, तो फिर कहाँ से सरकार बनेगा? अगर सरकार बनेगा भी तो उम्मीदवार जो एकदम स्वतंत्र रहेगा, निर्दलीय होगा और नीतिगत जो है कोई वादा नहीं कर पाएगा, काहे कि कोई पार्टी नहीं रहेगा तो कैसे होगा? इसलिए राजनीतिक दल का जरूरत है। प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। ठीक है, सरकार की नीतियां पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार का समर्थन करने पर अंकुश रखने के लिए, जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार के समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की क्या होती है? ज़रूरत होती है। याद रखने के लिए आप लोग ये सब जो है याद रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम आसान तरीका है इसको याद रखना। देखो, राजनीतिक दल प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। देश के प्रति उत्तरदायी, जो वैलिड सरकार होती है ना, उत्तरदायी, किसी भी प्रकार के कोई भी मुद्दा बिगड़ा तो उस पर उत्तर देने की आप समक्ष होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, उसी को बोला जाता है उत्तरदायी सरकार। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए जो कार्य करता है, मतलब वो राजनीतिक दल ही काम करते हैं कि अगर गलत नीतियां लगाई तो। सरकार का समर्थन करने और उस पर अंकुश रखने के लिए कौन कार्य करता है? राजनीतिक दल। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की क्या होती है? ज़रूरत होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। आराम से आप लोग समझ सकते हैं। एक दलीय व्यवस्था सिर्फ एक ही दल का सरकार बनना और चलाने की अनुमति होती है, उसे ही क्या कहते हैं? एक दलीय व्यवस्था। मैंने पहले भी पढ़ाया था चीन और क्यूबा। ठीक है, चीन और क्यूबा में। ओके, और द्विदलीय व्यवस्था जो होता है, सत्ता आमतौर पर दो प्रमुख दलों के बीच में बदलती रहती है। ठीक है, इसमें द्विदलीय दल होता है, कभी उसका सरकार बन जाए, कभी उसका सरकार बन जाए। चीन में क्या होता है? एक ही दल व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था, वहां पे एक ही दल का सरकार बनेगा। ठीक है, दूसरा दल है ही नहीं। ठीक है, लेकिन द्विदलीय व्यवस्था जो है, सत्ता आमतौर पर दो प्रमुख दलों के बीच में बदलती रहती है। उदाहरण के यूएस हो गया, यूके हो गया। ठीक है, और बहुदलीय व्यवस्था जो भारत में है, जब कोई दल में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए होड़ लगी रहती है, जब दो से अधिक पार्टी का सत्ता हासिल करने की संभावना रहती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुदलीय व्यवस्था। इससे पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूं, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए आगे हम लोग देखते हैं जी। भारत में भी बहुदलीय गठबंधन व्यवस्था है। तो मैंने आप लोग को एनडीए बताया था ना, एनडीए। और एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? देख लो, एनडीए। ठीक है, एनडीए। अगर बात करें हम लोग एनडीए का, तो क्या हो जाएगा? नेशनल डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक अलायंस, ALLIANCE, अलायंस। ये हो गया आपका जी। ओके, भारत में एक राजनीतिक दल का गठबंधन है। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। मतलब इसका जो नेतृत्व करता है बीजेपी करता है। कौन करता है? बीजेपी करता है।
जी समझ में आ रहा है। इसके गठन के समय इसके 13 सदस्य थे, ठीक है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या प्रसंघ, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसको कहता है यूपीए, भारत में एक राजनीतिक गठबंधन है। इसके नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। जो आज के डेट में कांग्रेस, मैंने बताया था ना, कांग्रेस के बारे में चर्चा किया था। जो अभी इंडिया का सरकार बनाता है, इंडिया, उसका पार्टी का नाम क्या है? इंडिया, INDIA, इंडिया। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। आगे हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है वो देखिएगा। चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण करना होगा, ठीक है। जो भी है, कोई भी पार्टी रहे, उसको कहाँ जाना होगा? निर्वाचन आयोग में। वहाँ क्या करना होगा? पंजीकरण करना होगा। इन्हें चुनाव चिन्ह दिया जाता है, इन्हें चुनाव चिन्ह दिया जाता है। आयोग पार्टी को अलग चुनाव चिन्ह देते हैं जिससे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। ओके, आराम से समझते चलिए। राष्ट्रीय पार्टी, जब कोई पार्टी 4 राज्यों के लोकसभा, ठीक है, और विधान चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% अगर मत हासिल कर लेता है, लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट पर जीत दर्ज करती है, तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है। समझ में आया? अगर हम इसको अगर शॉर्ट वे में लिखें, देखो, राज्यों के लोकसभा विधानसभा में इसको कितना चाहिए? कम से कम 6%। 6%, ठीक है। 6% हासिल करना होगा। और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट पर जीत भी चाहिए। लोकसभा में 4 सीटों पर जीत, ठीक है। तब जाके, ये पूरा कंडीशन होने के बाद ही उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलेगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। इस तरह से इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग को याद रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। भारत में 2020 तक जो है राजनीतिक दलों का 3 समूह था। 3 समूह था जी। राष्ट्रीय दल, एक हो गया राष्ट्रीय दल जिसकी संख्या, अच्छा इसको मिटा दो यार, 2020 में समझते चलिएगा। 2020, ठीक है। 2020 में अगर देखा जाए तो, चलो 2020 में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय दल जो था, राष्ट्रीय दल जो था कितना? 8 था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो क्षेत्रीय दल की संख्या जो था 53 था। और गैर मान्यता प्राप्त जो दल था, गैर मान्यता प्राप्त दल जो था कितना था? 2044, ठीक है। मैं बता था 2020 में जो है राजनीतिक दल 3 समूह में था, ठीक है। राजनीतिक दल जो था 3 समूह में था। राजनीतिक दल 3 समूह में था,
ठीक है, ये राजनीतिक दल जो था 3 समूह। सभी राजनीतिक दल जो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, उन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग में पंजीकरण करवाना पड़ता है। ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोग को? कोई दिक्कत जी? इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग को डायरेक्ट फोकस कर ले इस पे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो मैं आप लोग को पीडीएफ देने वाला हूँ, अगर आप लोग पेड व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। आप लोग को मैं नंबर देता हूँ, देखो नंबर जो है आप लोग का 85 81 80 29 29। इस नंबर पे आप लोग को क्या करना होगा, इस नंबर पे आप लोग को व्हाट्सएप करना होगा और बोलना होगा कि मुझे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। और इसकी प्राइस की अगर बात करें 299 रुपया है। हालांकि बाद में अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो बढ़ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 299 ही हालांकि अभी चल रही है आज के डेट तक। ओके, ज़रूर आप लोग परचेज कर ले, नहीं किए हैं तो इस पे जो है व्हाट्सएप कर लेना है, मैसेज करना है, ठीक है। क्या करना है? मैसेज करना है। ओके, आज आगे हम लोग बढ़ जाते हैं जी। आगे देखते हैं हम लोग कुछ पार्टियों का नाम है, उसका गठन कब हुआ था, इनके बारे में। हालांकि इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है ही, लेकिन देख लो यहाँ पे आ जाओ। देखो, पहला हो गया भारतीय जनता पार्टी, जिसको बोलते हैं बीजेपी। अभी भारत में जो है बीजेपी की सरकार है। 1980 में इसका गठन हुआ था। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जो 1984 ईस्वी में इसका गठन हुआ था जी। और देखो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, जो 1964 में ही इसका गठन हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में इसका गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका जो गठन हुआ था वो 1885 ईस्वी में गठन हुआ था, ठीक है। चलो भाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में, और तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1998 में। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो सबसे पुरानी पार्टी आपको कौन सी दिखेगी? सबसे पुरानी पार्टी आपको कौन सी दिखेगी? ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सबसे पुरानी पार्टी है और भारत पे सबसे अधिक दिनों तक ये शासन की थी, ठीक है। आ जाओ, आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे गठबंधन या मोर्चा। ये सब चीज़ हम आपको समझा चुके हैं, वही चीज़ें बार बार अब आएगी, तो इसलिए देखिए हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर टाइम लगेगा। देखो, किसी बहुदलीय व्यवस्था में जब कोई चुनाव लड़ना या जीतने के लिए उद्देश्य से साथ आते हैं, एक साथ गठबंधन कर लेते हैं, इस संगठन को गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। मैंने आप लोग को इससे पहले भी समझा चुका हूँ। जब चुनाव में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वो दो या दो से अधिक राजनीतिक दल का विकास करके साझा कर लेता है, मिल जाता है और मिलकर क्या करता है, सरकार चलाता है। इसी को गठबंधन की सरकार भी बोलते हैं। दोनों भाषा में आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की सरकार की भूमिका क्या है? भारत में 1989 से लेके 2014 तक केंद्र में गठबंधन की सरकार रही है। गठबंधन की सरकारों के कारण राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों की अनदेखी नहीं कर सकते। केंद्रीय सरकारों को सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना होगा, ठीक है। अभी आप समझना भाई, कुछ नहीं है इसमें। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलो भाई, बटन हाँ, अब कटाक से बोला तब हुआ। देखो, भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की जो सरकार की जो भूमिका है, 1989 से लेके 2014 तक जो है केंद्र में जो है किसका, गठबंधन की सरकार रही है। केंद्र में जो है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी सरकार आ जाए उसको पूर्णतः बहुमत नहीं मिलता भैया। जब पूर्णतः बहुमत नहीं मिलेगा उनकी सरकार नहीं होगी। 543 सीट है टोटल। कितना सीट है? 543 सीट है। तो सब जितना भी नेता है सबको सब पसंद करता है जी। अपना घर में अपना
4 गो आदमी को पसंद करता है, मम्मी को पसंद करता है तो कोई पापा को पसंद नहीं करता, कोई पापा को पसंद करता है तो कोई मम्मी को पसंद नहीं करता। ये तो नेता पसंद करने की बात है, तो सबको सब नेता पसंद नहीं आता आज के डेट में, देख लीजिएगा। यही चीज़ें हैं, तो आज के डेट में सभी को वोट भी बहुमत नहीं मिलता है, तो आपस में मिल जाता, आब हो धन सरकार बनाई, सब मिल के क्या करता है, सीट को पूरा करता है, और सीट को पूरा करने के बाद क्या करता है, सरकार बनाती। केंद्रीय सरकारों को सभी क्षेत्रों का विकास पर ध्यान देना होगा। केंद्र सरकार जो होता है वो क्या करते हैं, सभी क्षेत्र पर ध्यान देते। देखो ऊपर में हो गया केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, और उसके बाद हो जाता है राज्य सरकार, राज्य सरकार, फिर नीचे हो गया स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। ये क्या करेंगे, पूरे देश पर, पूरे देश पर, पूरे राज्य पे, पूरे राज्य पे, और जो क्षेत्र है उसी पे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। आगे देखो कितने राजनीतिक दल हैं, कितने राजनीतिक दल। कोई देश यह तय नहीं कर सकता है, यह एक लंबे और अंतराल में विकसित होते रहता है, निर्भर करता है कि इस देश के समाज की प्राकृतिक और अन्य सामाजिक धार्मिक विभाजन पे, निर्भर करता है कि उस देश की राजनीतिक इतिहास और चुनाव प्रणाली पर, और इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। कितने राजनीतिक दल बन सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, इन पे निर्भर करता है कि उस देश की प्राकृतिक पे किस तरह से है, और उसकी सामाजिक पे, धार्मिक विभाजन पे, ये सब निर्भर करता है कितने राजनीतिक दल। ठीक है, ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्षेत्रीय दल किसको कहते हैं। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का अगर 6% या उससे अधिक हासिल कर लेती है, और कम से कम 2 सीट पर जीत हासिल कर लेती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है, क्षेत्रीय दल को। ठीक है, अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय दल का, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का 6% अगर हासिल कर लेता है, और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट पर, यह भी मैंने बता रखा, 4 सीट पर जीत हासिल कर लेता है, उसे ही राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त होती है। भारत में आज़ादी के बाद तक का दल, भारत के आज़ादी के शुरुआती दिनों में से लेकर 1977 तक भारत में केंद्र में केवल कांग्रेस की सरकार बनती रही। किसकी सरकार बनती रही, कांग्रेस की सरकार बनती रही। देखो अगर मैं कहानी को शुरुआत करूं तो याद रखिएगा, अपना देश जो आज़ाद हुआ था, आज़ाद जो हुआ था, कब हुआ था, 15 अगस्त, कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। उसके बाद जो है पीएम बन जाते हैं, मतलब प्रधानमंत्री बन जाते हैं 1951 ईस्वी में। ठीक है, 1951 ईस्वी में कौन बन जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू। कौन, जवाहरलाल नेहरू जो है क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1964 आता है, 1964 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसकी मृत्यु हो जाती है 1964 में। कौन बन जाता है, लाल बहादुर शास्त्री। कौन बन जाता है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री बन जाते हैं। ये भी 2 साल ही रहते हैं। 1966 में बन जाती है इंदिरा गांधी। कौन बन जाती है, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का पति का नाम क्या था, पति का नाम था फिरोज खान। कौन था, फिरोज खान। मुस्लिम था लेकिन सरनेम चेंज कर लिया, क्या, फिरोज गांधी बन गया। ठीक है, इनके पति का नाम था। आगे की अगर मैं बात करूं, फिर ये जो 1974 में, 75 ले लीजिए, 74 टू 75, यहाँ भूखमरी हो रहा था। क्या हो रहा था, भूखमरी थी। तो बिहार से एक आंदोलन होता है बिहार से एक आंदोलन होता है, बिहार छात्र आंदोलन। ठीक है, बिहार छात्र आंदोलन होता है, जिसमें
कुछ कुछ मांगे रहती कि सरकार हटाओ इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। उसके नेतृत्व कौन करते हैं? इसके नेतृत्व कौन करते हैं? जयप्रकाश नारायण। कौन करते हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। यहां तक कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने पे भी मजबूर कर दिया था। कौन? जयप्रकाश नारायण। और ये इनको बोला था अगर तो आपको सत्ता लेना है तो बोलिए। बोला नहीं, हमको सत्ता नहीं चाहिए, हमको देश से गरीबी मिटाना है। और ये बिहार से फैला आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। लास्ट में इंदिरा गांधी को क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, और ये सब जेल भी गए थे। इन सभी चीजों के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके थे। फिर आगे बात करते हैं 1977 में एक आम चुनाव होने वाला था। क्या था? आम चुनाव हुआ था। आम चुनाव हुआ था। इस बार इसके विरोध में, कांग्रेस के विरोध में एक और आ जाता है। पहला तो इधर हो गया आपका भाई कांग्रेस, और दूसरा एक और दल आ जाता है। कौन सा? जनता दल। ठीक है, जनता दल। और इस बार क्या करता है? जनता जो इसको पटक देती, क्योंकि इनके समय में बहुत ज्यादा भूखमरी आ गई थी, क्योंकि ये सही से चला नहीं पा रहे थे देश को, ये सही से चला नहीं पा रही थी, तजुर्बा कम था, इसलिए नया उमंग था उस समय इंदिरा गांधी का। तो ये जो है कांग्रेस क्या हो जाती है? हार जाती। क्या हो जाता है? हार जाता। और जनता दल जो है ये जीत जाते। अब कहेंगे सर जनता दल में कौन जीते थे? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, ये जीते थे। और ये भी 2 साल बाद पलटी मार दिया था। 2 साल बाद बोला हमरा से नहीं चलेगा। फिर किसका आ गया सरकार? कांग्रेस का ही सरकार आ गया। ठीक है, ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे वही सब चीज लिखे हैं। 1977 से 1980 के बीच जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद 1980 से 89 तक कांग्रेस की सरकार बनी। फिर 2 साल अंतराल के बाद 1991 से 96 तक कांग्रेस की सरकार रही। फिर अगले 8 वर्षों तक गठबंधन की सरकार का दौर चलता आ रहा है। ओके, ये चीजें आप लोग समझ गए। 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही, जिसमें अन्य पार्टियों का गठबंधन भी था। ठीक है, 2014 से 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला तो वह अपने दम पर सरकार बना पाई। ठीक है, 2014 के बाद कौन आ गया? बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे भारत में दल की अगर मैं बात करूं, 1917 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त था। नवनीतम जानकारी के अनुसार 2019 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। ज्यादा कुछ था नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे। इसे कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको यह एक बहुत पुरानी पार्टी है, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। जिसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। ओके, जिसकी स्थापना जो है, कांग्रेस पार्टी जो है सबसे पुराना पार्टी है, और जिनका स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। ओके, भारत की आज़ादी में इस पार्टी का मुख्य भूमिका रहा। भारत की जो आज़ादी है उसमें इस पार्टी का जो है मुख्य भूमिका रहा। किसका? जवाहरलाल नेहरू की ये पार्टी है। भारत की आज़ादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद 70 वर्ष में 50 से अधिक वर्ष तक इस सीट पर सरकार बनी रही। किसकी? कांग्रेस पार्टी का। भारत पे सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी, अभी भी। ओके, याद रखिएगा 50 वर्ष से अधिक ये इसकी सरकार रही है। आगे आ जाता है भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। ठीक है, इस पार्टी को भारतीय जनसंघ के पूर्ण जन्म के रूप में माना जाता है। यह पार्टी पहली बार 1998 में सत्ता में आई और 2004 तक शासन किया। उसके बाद यह पार्टी 2014 में फिर सत्ता में आई। ओके, 2014 से अभी तक ये पार्टी चल ही रही है, भारतीय जनता पार्टी। ओके, आगे हम कुछ और पार्टियों के बारे में जानेंगे। लग रहा स्पीकर गड़बड़ होता है।
चलो भाई, इस बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी का स्थापना काशीराम, ठीक है, इस पार्टी का स्थापना काशीराम के नेतृत्व में 1984 ईस्वी में हुई थी। यह पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए सत्ता चाहती है। बहुजन समाज में जो है कौन कौन लोग आते हैं? दलित लोग आते हैं, आदिवासी लोग आते हैं, ओबीसी और अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं। इस पार्टी का पकड़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है और यह उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार भी बना चुकी है, बहुजन समाज पार्टी। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, जिसको मार्क्सवादी पार्टी भी बोला जाता है। देखो, इस पार्टी की स्थापना की अगर मैं बात करूं 1964 में हुई थी। इस पार्टी का मुख्य विचारधारा मार्क्स और लेनिन के सिद्धांत पर आधारित है। यह पार्टी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है। इस पार्टी को पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में अच्छा समर्थन प्राप्त है। खास करके से गरीबों, मिल मजदूरों, किसानों, कृषकों, श्रमिकों और बुद्धिजीवियों के बीच, ठीक है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इस पार्टी की लोकप्रियता तेजी से गिरावट आई है और पश्चिम बंगाल की सत्ता इसके हाथ से क्या हो गया? निकल गया। थोड़ा सा इधर उधर होता है तो लोग का पार्टी निकल जाता है। इसलिए जिंदगी में भी कभी भी अपने आप को ढीला महसूस मत करवाइएगा, और जिस दिन ढीला हो गया तो आपका भी निकल जाएगा। क्या चीज? अरे आप लोग समझ ही गए, ज्यादा क्या बोले। ओके, आ जाओ भाई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हम लोग समझते हैं। इस पार्टी का स्थापना जो है 1925 में हुई थी। इसकी नीतियां जो है नीतियां सीपीआई से मिलती जुलती है। 1964 में पार्टी के विभाजन के बाद यह कमजोर हो गया और इस पार्टी का जो है देखा जाए तो केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ठीक ठाक समर्थन इनको प्राप्त है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में फूट के ये कांग्रेस पार्टी से जो है अलग होके 1999 में इस पार्टी का जन्म हुआ था। यह पार्टी लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्ष, मतलब धर्मनिरपेक्ष, भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे किसी भी धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं माना जाता, सब अपने जगह मस्त है। समानता, सामाजिक न्याय और संघीय ढांचे की वकालत करती है। यह महाराष्ट्र में काफी शक्तिशाली है और इसको मेघालय, मणिपुर और असम में भी समर्थन प्राप्त है। इस पार्टी का कौन सा पार्टी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। आगे हम लोग देखते हैं राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां क्या क्या आती है। वंशावाद की चुनौतियां, आज के डेट में देखिएगा, वंशावाद, अपना बेटा को ही प्रधानमंत्री बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा, अपनी बेटी को ही टिकट देगा, ये सब क्या है? वंशावाद है। अपने वंश को ही लाना वंशावाद कहलाता है। पारदर्शिता का अभाव, ठीक है, सामने आकर किसी चीज को डिस्कस नहीं किया जाता है, नहीं बोला जाता है, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं होता है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, मतलब आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, ठीक है। विकल्पहीनता, आपराधिक तत्वों का घुसपैठ, क्योंकि चुनाव में ज्यादा पैसा खर्चा होता है और पैसा कहाँ आएगा? अपराधी से ले लेता है, अपराधी उस पर दावा बनाते रहता है। आगे हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, सबसे पहले राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। हाल में उठाए गए कदम, दल बदल विरोधी कानून, शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति और खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का जानकारी अनिवार्य है, संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। देखो, राजनीतिक दल को कैसे सुधारा जा सकता है? हाल में उठाए गए कदम, सबसे पहले भैया दल बदल विरोधी कानून, उसके बाद अगर आप शपथ पत्र लेते हैं या शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे के हमारा पास कितना की चीज है, ठीक है, और आपके ऊपर कोई भी मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, आपराधिक मामला चल रहा है, उसकी भी ब्यौरा दे। लेकिन ये वो चीज बताइए, जिकरा पे 10 गो 12 केस रहता है उनको भी टिकट दे दिया जाता है, उनको भी लड़ा दिया जाता है, तो गुंडा को ही सरकार बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जानकारी तो दिया जाती है,
दी जाती है। संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भी, इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है उनको। आगे हम लोग देखते हैं भविष्य के लिए सुझाव। सदस्यों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए रिजर्व सीट चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। लोगों की भागीदारी बढ़ाकर, ठीक है, लोगों की भागीदारी बढ़ाकर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं दल बदल की अगर हम लोग बात करते हैं, किसी दल विशेष से विधायिका के लिए निर्वाहित होने के बाद प्रतिनिधि का इस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना, दल बदल कानून किस पे लागू होता है? विधायिका पे। किस पे? विधायिका पे। ये क्या करता है? बदल के उस पार्टी में चल जाता है, कभी उस पार्टी में चला जाता है। ओके। शपथ पत्र, किसी अधिकारी को सौंपा गया ऐसा दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देती है, जिसके साथ होने का शपथ खाता है, ठीक है। ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं राजनीतिक पक्षपात। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस हिस्से या वर्ग की तरफ झुका होता है। राजनीतिक पक्षपात होता है। पक्षपात का मतलब हो गया उसके पक्ष में। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, चाहे कोई भी हिस्सा रहे, उसका नजरिया उस समाज के लिए, हिस्सा उस वर्ग के लिए क्या होता है? झुका होता है। भाई चलो मेरे वर्ग का लोग है, ये चीजें। आई होप समझ गए, आ गया होगा आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो मेरे भाई, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग को इतना बड़ा थैंक यू। चलो थैंक यू बोल दिए। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी इस अध्याय को एकदम ज़बरदस्त तरीका से हम लोग ख़त्म कर ही लिए। इसके बाद इसका बचता है सिर्फ एक अध्याय। बाकी सभी अध्याय का प्रश्न उत्तर भी बन चुका है भैया, जाके चेक करो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारा का सारा वीडियो। ओके, तो और क्या जीने को, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो बाकी एक अध्याय उसको भी हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग टेंशन मत लिया कीजिए कि सिलेबस नहीं खत्म होगा। चाहे तो 30 दिन में पूरे सोशल साइंस खींच देंगे, समझे। खत्म होगा लेकिन लाहे लाहे खत्म होगा, मतलब धीरे धीरे खत्म होगा। तो पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चिपका दीजिए आप लोग को कौन सा और विषय छूटा हुआ है, कौन सा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो बता देना। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।